अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूज़ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ला एडमिशन टेस्ट के पास पेपर के बारे में, जो कि 4 फरवरी 2024 का पास पेपर हमारे पास है। आज हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको जो है इसके रिलेटेड जो है जितना भी एक्सप्लेनेशंस जो हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या इनके बारे में जो चीज़ें हैं आपको समझ होनी चाहिए, वो सब हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, चूज़ द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। यानी कि इसमें हमें इसका एंटोनियम मालूम करना है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि उन्होंने आपको पहले सेंटेंस दिया है, फिर आपको नीचे से ऑप्शन दिए हैं ताकि आप उस ऑप्शन से जो है एक सही सवाल मतलब टिक कर सकें। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है, अब आवर प्रेजेंट स्टेट इज़ ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी की मायना होती है मतलब जो चलने वाली चीज़ हो, जो रवा हो। तो नंबर ए है क्लियर, नंबर बी कंफर्टेबल, नंबर सी परमानेंट, नंबर डी जो है स्पेशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमानेंट, क्योंकि एक चीज़ चल रही है तो वो मतलब वो टेम्प्रेरी है। तो परमानेंट जो है वो एक जगह रुकी हुई चीज़ है। तो इसमें जो है हमारी जो मतलब वो एक स्टेट बताई जाती है वो ट्रांजिटरी, तो मतलब वो चल रही है, तो हम हमारी स्टेट अब बता रही है परमानेंट। दूसरा सवाल है हमारे पास, द रूलर ऑफ द कंट्री इज़ नोन फॉर बीइंग माइजर। माइजर जो होता है वो कहते हैं कंजूस को। तो ऑप्शन ए है हमारे पास क्लेवर, ऑप्शन बी है हमारे पास क्रूअल, ऑप्शन सी है हमारे पास जनरस, ऑप्शन डी है हमारे पास वाइज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनरस, क्योंकि जनरस में जो होता है उसमें हम मतलब जो मतलब कंजूस का जो अलग होता है, मतलब वो दिल खोल के वो करता है, वो अपनी उसके ऊपर मतलब जो उसकी वो होती है पॉपुलेशन वगैरह, जो उसकी जो राया होती है जिसको हम बोलते हैं कि उसकी सल्तनत जो होती है उसको वो ऊपर खर्च करता है। नंबर 3 हमारे पास, आई एम सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज मैनर। स्ट्रेंज मैनर मतलब कि बिल्कुल हमारे से अनजान हो जाना। तो इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी प्लेजेंट, ऑप्शन सी सिली, ऑप्शन डी स्ट्रेंज। तो जो तीन चीज़ें हैं ये मतलब टोटली अपोजिट हैं, जिसका जो ए ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलॉन्ग आवर वेकेशन। प्रोलॉन्ग का मतलब है बढ़ा देना। तो इसकी जो मतलब अपोजिट मीनिंग होगी वो होगी ऑप्शन ए चेंज, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी प्लान, ऑप्शन टू डी रिड्यूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड कर लेना, बढ़ाना नहीं एंड कर देना। लेकिन इसका रिड्यूस भी हो सकता है क्योंकि हम घटा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो सेंटेंस है उनकी जो की है उसमें जो है इन्होंने दिया हुआ है एंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें है चूज़ द लेटर वर्ड और अ फ्रेज दैट इज़ मोस्टली सिमिलर इन मीनिंग, जो जिसकी मतलब मीनिंग जो हो बिल्कुल सिमिलर हो, यानी कि सिनोनियम हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीनेजर्स टू रेजिस्ट पेयर प्रेशर। टीनेजर्स के लिए मुश्किल होता है जो मतलब एक प्रेशर होता है कंसिस्टेंट, उसको होल्ड करके रखना। तो सिमिलर मीनिंग क्या होगी कि ए कंसिस्टेंट, बी फेलो, सी हैवी, डी पेरेंट। वैसे तो कंसिस्टेंट भी इसकी मीनिंग बनती है, लेकिन यहाँ जो इस करेक्ट ऑप्शन है वो है फेलो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ़ यू गो टू अ पार्टी ट्राई टू मिंगल विद अदर्स। मिंगल का मतलब है खुल मिल जाना। तो इसका ऑप्शन ए है डांस, ऑप्शन बी ईट, ऑप्शन सी लिसन, ऑप्शन डी टॉक। तो घुल मिल जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। डांस वगैरह मतलब इसको जितनी भी चीज़ें इसको घुल मिल जाना नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ नर्स स्पोक कम्फर्टिंग वर्ड विद द चाइल्ड। जो नर्स है उसने मतलब एक कम्फर्टिंग जो बिल्कुल उसको मतलब हौसला देने वाले वर्ड्स इस्तेमाल किए। तो उसका ऑप्शन ए है एंग्री, ऑप्शन बी डिफ़िकल्ट, ऑप्शन सी फ्यू, ऑप्शन डी काइंड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है काइंड, क्योंकि उसने मतलब बिल्कुल उसका दिल जीतने वाले, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाने वाले वर्ड्स बोले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दिस इज़ अवर कैंडिड ओपिनियन हैज़ कस्टमर। ये हमारे पास कैंडिड ओपिनियन है एज अ कस्टमर के लिए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास बैड, ऑप्शन बी हमारे पास है ऑनेस्ट, ऑप्शन बी हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है हमारे पास यूजफुल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑनेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन लेटर चॉइस ए टू डी। अब इसमें से हमें कोई बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है। इफ़ माई कार डैश आई वुड ड्राइव यू टू द स्टेशन। ऑप्शन ए हैज़ स्टार्टेड, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी स्टार्टेड, ऑप्शन डी स्टार्टिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऐसी है, अगर मेरी कार स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता। इसकी मीनिंग ये निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यू आर टू यंग डैश दिस प्रॉब्लम। अब ऑप्शन ए हमारे पास अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी हमारे पास अंडरस्टैंड्स, ऑप्शन सी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्शन डी हमारे पास अंडरस्टूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वेयर वर यू वाट वर यू डूइंग बिफोर यू डैश देयर है। तो ऑप्शन ए हमारे पास कैम, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी हैव कम, ऑप्शन डी वर कमिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है कैम, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द बॉयज स्टार्ट स्कूल डैश मंडे। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बाय, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी ऑन। तो ये जो होगा दिन इस्तेमाल हुआ है, दिन के लिए जो होगा वो ऑन इस्तेमाल होगा, जो कि आपको हमारी प्रीपोजिशंस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसका यूजेज।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन डैश वी स्टॉप्ड हेयर। ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी जो है सिंस, ऑप्शन डी सो। तो इसके लिए जो सो यूज़ होगा क्योंकि इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन सो वी स्टॉप्ड हेयर, जो करेक्ट है उसकी सो की यूजेज है, ये भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड डैश रेन सो हैविली। ऑप्शन ए डिडंट, ऑप्शन बी हैड इट नॉट, ऑप्शन सी नॉट हैड, ऑप्शन वाज इट नॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हैड इट नॉट, बिकॉज ये सेंटेंस ही करेक्ट मीनिंग दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डोंट ब्लेम मी डैश दिस मिस्टेक। तो मतलब मुझे इस मिस्टेक के लिए ब्लेम ना करो। ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फॉर, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे फॉर जो है वो प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसकी प्रीपोजिशंस वाला। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है, द रूम हैजंट बीन डैश फॉर मंथ्स। इसमें क्या होगा कि ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी सिंस। जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर, क्योंकि यहाँ पे जो दिन है वो बताए गए हैं कितने दिनों के लिए। तो ये बात ख्याल रखें कि जब कोई दिन ना हो, सिर्फ मतलब उस पर एक स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक डे लिखा हो तो वहाँ सिंस इस्तेमाल होगा, लेकिन जहाँ काउंटिंग नंबर्स हो वहाँ फॉर इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ़ आई फॉल एस्लीप प्लीज़ डैश मी अप। तो इसमें ऑप्शन ए वेक, ऑप्शन बी वेक्ड, ऑप्शन बी सेक वेक्स, ऑप्शन डी विल मेक। करेक्ट आंसर है वेक, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है। तो बाकी जो ऑप्शन है ये भी प्रेजेंट है, लेकिन इसको प्लूरल बना रहा है, और दूसरा जो ऑप्शन बी है वो है उसको वो कर रहा है पास्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्शन डी जो है वो उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, वेयर डज परवेज डैश, ए इज़ लिविंग, बी लिव, ऑप्शन सी जो है लिव्ड, ऑप्शन डी जो है लिव्स। तो वेयर डज परवेज लिव जो है प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन जमीला हैड फिनिश्ड हर स्पीच शी डैश। ऑप्शन ए हैड सेड, ऑप्शन बी सेड, ऑप्शन सी सिट, ऑप्शन डी वाज सिटिंग। तो इसमें जो है वो भी प्रेजेंट की वो बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, तो उसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, सेड। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, आई रिमेंबर माई फादर डैश मी डेड न्यूज़। ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी टेलिंग, ऑप्शन सी टू टेल, ऑप्शन डी वाज टोल्ड। आई रिमेंबर माई फादर, करेक्ट आंसर बी टेलिंग मी डेड न्यूज़। मेरे मतलब मुझे याद है कि मेरे अब्बू ने मुझे ये न्यूज़ बताई थी। अब आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, जिसमें मैं आपको बहुत सी मतलब चीज़ें बताऊंगा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आप उसको याद करें तो शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन द वाइल्ड द प्राइमरी डाइट ऑफ पांडाज इज। ऑप्शन ए बैम्बू, ऑप्शन बी फ्रूट्स, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी स्मॉल बर्ड्स। करेक्ट आंसर है बैम्बू। पांडा जो है वो बैम्बूस खा के जो है वो जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए जैस्मिन, ऑप्शन बी लिली, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी तुलिप। जो हमारा सबसे ज़्यादा नेशनल फ्लावर पूछा जाता है इसके लेट के एग्ज़ाम में वो होता है जैस्मिन। ज़्यादातर जो है हमारा कौमी खेल जो है वो है हॉकी। उसके अलावा जो है हमारा जो कौमी वो है क्या बोलते हैं एनिमल जो है वो है इंडस डॉल्फिन, नहीं मार्खोर। जो हमारा कौमी वो है मतलब जानवर जो है वो मार्खोर है, लेकिन हमारा जो कौमी समुद्री वो है वो हमारा इंडस डॉल्फिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल। कौन सी फिश में स्केलेटन नहीं होता। ऑप्शन ए जेली फिश, ऑप्शन बी सैल्मन, ऑप्शन डी सिल्वर फिश, ऑप्शन डी स्टार फिश। जो हमारी जेली फिश है उसके अंदर स्केलेटन नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ जाओ वहाँ वो मूव करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु फॉर्म द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसने बनाई थी। तो आप सब लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, क्योंकि उसी के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ हमास। हमास क्या है। अ टाउन ऑफ जॉर्डन, इसराइल मिलिटेंट ग्रुप, फ़लस्तीन मिलिटेंट ग्रुप, स्टेट ऑफ लेबनान। इसका करेक्ट आंसर है सी फ़लस्तीन मिलिटेंट ग्रुप। लोग काफ़ी मतलब हमास को जो है ना वो एक शहर समझते हैं, ये शहर नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि मतलब मुस्लिम की आज़ादी के लिए जो काम करता है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियन रीजन में। तो हमास जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है फ़लस्तीन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एयर ब्लू इज़ द एयरलाइन ऑफ। एयर ब्लू किसकी एयरलाइन है। बी ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी जापान, डी पाकिस्तान। तो जो एयर ब्लू है वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट एयरलाइन है। हमारे पास जो सेकंड थी वो है हमारे पास PI है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका नाम हमारे मुल्क से जुड़ा है, लेकिन जो हमारी फ़र्स्ट जो एयरलाइन थी वो थी एयर ब्लू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन हैज रेड प्लैनेट ड्यू टू रेडिश अपीरियंस। हमारे पास जो रेड प्लैनेट है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मार्स को। ये भी हमारे साइंस की प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कोई चैप्टर मतलब 10 का है, जो क्लास 5 का, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं और सोलर सिस्टम के बारे में बताई गई हैं। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू।
हमारी जब लाइट प्रिज्म से थ्रू पास होती है तो उसमें कितने कलर्स आते हैं, A4, B5, C6, D7, उसमें हमारे 7 कलर्स निकलते हैं जो कि एक रेनबो की फॉर्म बनती है। टोटल हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होती है 3, जिसको बोलते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन इसमें जो 7 कलर्स होते हैं वो रेनबो वाले होते हैं। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं हम? ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी AB, ऑप्शन सी B, ऑप्शन डी O पॉजिटिव होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो O भी पॉजिटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मारिया तूर पकई वजीर इज़ द फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ डैश, A फुटबॉल, B हॉकी, C स्क्वाश, D टेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्वाश। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, मारिया तूर पकई वजीर मतलब कहाँ से बिलोंग करती है, या इसके अलावा जो है वो किस चीज़ की प्लेयर है, या इसका नाम पूछा जाता है कि पाकिस्तान की ट्राइबल प्लेयर कौन सी है। ये बार बार सवाल आता रहता है इनका। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है, विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब इन वर्ल्ड वॉर 2? पहला जो सिटी है वो कौन सा एटॉमिक बॉम्ब में मतलब डिस्ट्रॉय हुआ था, वो हुआ था हिरोशिमा। और दूसरा जो वो हुआ था नागासाकी में, जो कि हुआ था, एक हुआ था 6 तारीख को, दूसरा हुआ था 9 तारीख को अगस्त के महीने में 1945 के अंदर, जो 2 एटॉमिक बॉम्ब। पहला जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वो था मतलब फैट बॉय, दूसरा गिराया गया था वो था लिटिल अम्ब्रेला कह रहा हूँ मैं, वो लिटिल मैन। तो वो 2 मतलब वो किए गए थे, बॉम्ब्स गिराए गए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर पाकिस्तान? जो पेशावर में मतलब फोर्ट लोकेटेड है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है बाला असर फोर्ट, ऑप्शन ए में है वो। द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय, वो किसकी लिखी गई है? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी पोलो कोलो, ऑप्शन बी स्टीफन किंग। तो जो लिखी गई है वो है जेन ऑस्टिन की। पोलो कोलो ने जो है वो द अल्केमिस्ट लिखा था, और उसके अलावा जो है स्टीफन किंग ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, चार्ल्स डिकेंस ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये किताबें आप मतलब देख सकते हैं किसकी कौन सी किताबें हैं, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टिन ने लिखी है, और इसके बारे में एक मूवी भी बनी हुई है जो कि इंग्लिश मूवी है, वो आपको मिल जाएंगी नेट पे। इन पाकिस्तान द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नोन हैज़, पाकिस्तान में जो है वो अपर हाउस किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सेनेट को। सेनेट के बाद जो लोअर हाउस होता है वो होता है नेशनल असेंबली, और प्रोविंशियल असेंबली जो होती है वो लोकल बॉडीज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, CIA इज़ द सेंट्रल एजेंसी ऑफ, CIA किसकी सेंट्रल एजेंसी है? वो है अमेरिका की CIA है, और इंडिया की जो है वो है रॉ है, पाकिस्तान की जो है वो ISI है। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान? जापान की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? तो जापान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है येन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज, जर्मनी का कैपिटल कौन सा है? जर्मनी का कैपिटल है वो है बर्लिन। कुछ लोग मुनिच भी लिख के आते हैं, लेकिन मुनिच उसका सिटी है। तो जो ऑफिशियल कैपिटल है जर्मनी का वो है बर्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपको हमारे साइंस के पोर्शन में मिल जाएगा कि विच इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर टू हैज़, साउथ अफ्रीका ऑफन जो रेफर करती है वो किसको करती है? साउथ अफ्रीका जो है वो होती है रेम्बो नेशन। डार्क कॉन्टिनेंट भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम रेम्बो नेशन भी बोलते हैं। और दूसरा जो है इसके पास एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन, सहारा डेजर्ट कहाँ लोकेट करता है? वो करता है अफ्रीका में। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो सहारा डेजर्ट को ये समझते हैं कि सहारा नाम आ गया तो वो इंडिया में होगा, लेकिन इंडिया में नहीं है, वो है अफ्रीका के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेम द पैक्ट इन होल मुस्लिम द हिंदूज एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरियस। सेपरेट इलेक्टोरियस में कौन से मतलब पैक्ट है जहाँ पे ये चीज़ मानी गई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में? सो वो था क्वेश्चन नंबर C, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के, तो पैक्ट की बात आती है तो पैक्ट यही हुआ था, लखनऊ पैक्ट। दूसरे जो थे मतलब वो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। लखनऊ पैक्ट पूछा जाएगा तो आपने लखनऊ पैक्ट पे ही टिक करना है। द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? वो है बलोचिस्तान। ठीक है। और दूसरा जो है आपसे मतलब कि ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, तो वो होगा पंजाब। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो है सिंध। ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड अ पीस एग्रीमेंट, इट वाज साइंड टू फॉर्मलाइज द सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश ऑन जनवरी 10, 1996। जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था वो सीज फायर हुआ था 1965 की जंग के बाद, उसके बाद मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। द ड्यूरेन लाइन इज द 260 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है। दुरान लाइन जो आजकल बड़ी कंट्रोवर्शियल चल रही है, जो क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो इसकी मतलब वजह से ख़राब होने, क्रॉस बॉर्डर मतलब टेररिज्म हो रहा है काफ़ी। तो दुरान लाइन के बारे में अभी आपसे दोबारा सवाल हो सकता है, क्योंकि इसकी मतलब बहुत सारी
सिग्निफिकेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर अनलेस द सूनर डिजॉल्व। अगर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नेशनल असेंबली जो है इलेक्टेड होती है कितने, 5 सालों के लिए। जो नेशनल असेंबली होती है वो 5 सालों के लिए इलेक्टेड होती है। उसके अलावा जो हमारा सेनेट होता है वो 4 सालों के लिए इलेक्टेड होता है। और ये मतलब इलेक्शन जो होते हैं हमारे हर 5 साल बाद होते हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस थी। एक 56 के अंदर हुई थी, एक 63 के अंदर हुई थी और एक 1973 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हुई थी। इन 3 कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं। अगर आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाए तो कितने, हमारे पास 280 आर्टिकल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साहबा वाज टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था खालिद बिन वलीद को। हज़रत अली को कहा जाता था, मतलब हज़रत अली को लाइन ऑफ अल्लाह कहा जाता था, यानी अल्लाह का शेर, शेर खुदा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और हज़रत उस्मान गनी के लिए कहा जाता है कि मतलब जो हुज़ूर की 2 बेटियों से शादी की थी तो उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है कि 2 बेटियों से उन्होंने शादी की थी। ठीक है, हु गेव द आइडिया ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिग अ टिक अराउंड द सिटी ऑफ मदीना टू द बैटल ऑफ ग़ज़वा अहज़ाब। किसने जो है वो उनको मतलब डिग जो खंदक खोदने के लिए कहा गया था, जंग खंदक के अंदर। जंग खंदक का दूसरा नाम जो है वो जंग अहज़ाब भी है और उसका मतलब पहला जो है वो जंग खंदक है, क्योंकि उन्होंने खंदक खोदी थी। वो दिया था सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कुरान के अंदर कितनी मंजिलें हैं, कुरान के अंदर 7 मंजिलें हैं। कुरान के अंदर कितने सिपारे हैं, 30 सिपारे हैं। कुरान के अंदर कितने सुजूद हैं, 14 सजदे हैं। इस तरह की मतलब बहुत से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस्लाम के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें 7 में डिवाइड की गई हैं। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। दोज़ख के जो है वो 7 दरवाजे, जन्नत के जो हैं वो हैं 8 दरवाजे। ठीक है, द स्टोनिंग ऑफ द डेविल रिचुअल इज़ परफॉर्म्ड एट द जमरात विच इज़ लोकेटेड इन नियर मक्का। जो हम उसको फेंकते हैं, शैतान को जो पत्थर मारते हैं उसको मतलब कहाँ वो लोकेट है, वो है मीना के अंदर। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ द, सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है एक घर। अगर आपका घर होगा तो फिर आपकी वो एक सोसाइटी कहलाई जाती है। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, कौन से जो है वो पहला मतलब वो था स्लेव था जिसने इस्लाम कबूल किया था, वो थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मर्दों में थे। अगर औरतों में बात किया जाए तो वो थी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि गुलाम थी और जिनको शहीद किया गया था। तो वो फर्स्ट मतलब जो मार्टायर ऑफ मुस्लिम जो है वो हिंदू कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट मार्टायर ऑफ मुस्लिम जो है वो खातून जो थी वो थी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। द फर्स्ट डिग्री ऑफ फेथ ईमान इज़ बाय द हार्ट। जो पहली इस्लाम की मतलब ईमान की जो वो है दिल से, यानी कि ईमान वो कबूल करना। ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और हो और आप तो मतलब कलमा पढ़ लें, नहीं, आपको दिल से वो कलमा पढ़ना पड़ेगा। द लास्ट वार फॉट अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स इन द एरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज ग़ज़वा तबूक। जो लास्ट जंग लड़ी गई थी जो मतलब यहूदियों के खिलाफ, वो लड़ी गई थी ग़ज़वा तबूक। इंजील द होली बुक ऑफ, इंजील किसकी होली बुक है, वो है क्रिश्चियंस की। तो मुस्लिम्स की होली बुक पूछते रहते हैं, क्रिश्चियंस की पूछते रहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब पूछते रहते हैं जो कि ज़बूर है। इस तरह मतलब ये चारों किताबों के नाम जो हैं वो अलग अलग उनसे पूछते रहते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, द वुमन कॉफ्ड अंडर एलिगेशन ऑफ द थेफ्ट इन द एरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ। जो एक औरत पकड़ी गई थी एलिगेशन बिलोंग टू, वो कौन से ट्राइब से वो करती थी, बनु मखसूम से ताल्लुक़ रखती थी। और दूसरा ये कि उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था वो था बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और बीबी फातिमा नहीं, मतलब उसका नाम था फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिस पर हज़रत सल्लल्लाहु ने ये बात कही थी कि अगर यहाँ पे मेरी खुद की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा होती, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा होती, तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। क्वेश्चन नंबर 56 अब मैथ पे आते हैं हम। मैथ में कार इज़ मूविंग ईस्ट टू 60 किलोमीटर, कार बी इज़ मूविंग 80 किलोमीटर, और इफ़ दे आर इंक्रीजिंग देयर सेपरेशन द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 और गिवन द यूजुअल परपेंडिकुलर मोशन इंटरप्रेशन विल बी। अब एक कार है जो है 60 किलोमीटर पे, दूसरी 80 किलोमीटर पे चल रही है, तो 2 घंटे के अंदर वो कितना मतलब ट्रैवल करेंगी, तो 2 घंटे के अंदर वो करेंगी 200 किलोमीटर। ठीक है, अब रीजंस क्या हैं कि 2 हॉर्स की डिफरेंस जो है 120 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। तो जो सेपरेशन होगा उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, देयर इज अ 10% इंक्रीज इन लेंथ एंड 10% इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, परसेंटेज चेंजेस इन द एरिया। अब जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी 10% हम लेंथ इंक्रीज़ करते हैं और 10% हम उसकी विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे पास जो
परसेंटेज आएगी एरिया की, वो कितनी आएगी, वो होगा ऑप्शन सी 21%। एरिया फैक्टर जैसे कि अब हम आपको ये चीज़ें मतलब वो मल्टीप्लाई करा के दिखा दें तो क्या आएगा, 21% इंक्रीज़ होगी। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x 9x माइनस 4। तो इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो 7x 9x जो है उसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब जो सॉल्यूशन है आप उसको करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 7x को इस तरफ लेके मतलब 9x को आप इस तरफ लेके जाएंगे, वही प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी 4, फिर यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 59 है, असद गेव मी 1000 टू बिलाल एंड बिलाल गेव आस 5000 टू द बीर। आफ्टर दिस ऑल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, हाउ मच डज द बीर हैव लेस देन असद। तो दोनों के पास अगर एक के पास 1000 है दूसरे के पास 500 है तो जो टोटल अमाउंट इक्वल होगा वो कितना होगा। तो लाजमी है कि 1000 में 500 मिलाओ तो हो जाता है 1500, तो ये है 1500। अब आते हैं ऐसे पे, उन्होंने ऐसे के टॉपिक दिए हुए थे, राइट एंड ऐसे वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन इंग्लिश और उर्दू। आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। पहला टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दूसरा है हाउ इंपॉर्टेंट आर ह्यूमन राइट्स इन आवर सोसाइटी, और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट शुड नॉट अलाउड टू प्ले पबजी, जो आजकल बहुत लोग खेलते रहते हैं। तो इसमें मतलब कि 3 ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको हमारे ऐसे वाले सेक्शन में इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हम आपको लेट की एग्ज़ाम की मतलब सारा कुछ बता रहे हैं A to Z। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारे पास वो होता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक दिया हुआ है, और मोमेंट व्हेन यू लर्न अ लाइफ लेसन, ऐसा वाक़या जिसमें आपने ज़िंदगी का एक सबक सीखा था। तो ये जो है पूरा का लेट का पेपर है जो कि उसको हुआ था। इसमें उर्दू का पोर्शन मिसिंग है क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा उर्दू का मसला भी आता है, लिखने का, ग्रामर वगैरह समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें आप मतलब जो लोग बेसिक उर्दू सब पढ़ चुके होते हैं उनको ये ग्रामर आसानी से आ जाती है, उसमें वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो जो उर्दू का पोर्शन है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। बाकी जो आपका ये पेपर है ये हमें इंटरनेट वगैरह से ही मिलता है, इसमें मतलब ये नहीं होता कि हमारा मतलब डायरेक्ट कोई कांटेक्ट हो या कुछ भी हो। ये हमें इंटरनेट जो पेपर मिलता है, जो स्टूडेंट्स वगैरह बाहर निकल के पेपर से पेपर बताते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये सारा पेपर वही डिस्क्राइब हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मतलब हमारे चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलती रहें।